हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा तरह पढ़ाई करते होंगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो मैंने 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और जो 7th वीडियो था उसमें मैंने फ्यूचर टेंस की बात किया था, किस तरह बातचीत करते हैं, और आपने काफ़ी पसंद किया, उसको देखा भी और प्रैक्टिस किए होंगे आप घर पे। नहीं किए होंगे तो कीजिएगा प्रैक्टिस। आज हम बात करेंगे जो स्पीकिंग इंग्लिश में, उस पर यूज़ करेंगे हम कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ करके हम आगे इंग्लिश बोलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेंगे कैन के प्रयोग कहाँ पर होता है। कैन के प्रयोग कहीं आपको शक्ति दिखानी है या योग्यता दिखानी है, यानी आपको पावर या एबिलिटी आपको शो करनी हो, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, यानी आप अपनी पावर को दिखा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आपके अंदर एबिलिटी है, वो आपके अंदर क्वालिटी है, आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। कोई प्रश्न हो सकता है, हो सकता है मैथ का हो या साइंस का हो, आप उस प्रश्न को हल कर सकते हो। यानी आप यहाँ पर अपनी एबिलिटी शो कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर कैन लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम तेज़ दौड़ सकते हैं। अब यहाँ पर तेज़ दौड़ने की बात है, तो यहाँ पर आप दिखा रहे हैं पावर अपनी दिखा रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है कि आप दौड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखिए, फिर यहाँ पर हम यूज करेंगे कैन का, हो जाएगा वी कैन रन फास्ट। अब इसी तरह से कैन का प्रयोग हम और भी जगह यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको आज्ञा परमिशन के लिए यूज़ करना हो, किसी से मांगना है, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आप वही है कि आप शक्ति या पावर की यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप विनम्र नहीं बात कर रहे हैं, पोलाइटली बात नहीं कर रहे यहाँ पर, जैसे कि अपने आप बराबर से बात कर रहे हैं या तो अपने छोटे से बात कर रहे होंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरा कलम ले सकते हो। अब यहाँ पर जो दिखा रहा है कलम लेने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोलाइटली नहीं बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे यूज़ क्या होगा, कैन का यूज़ होता है। जहाँ पोलाइटली की बात करते हैं यानी विनम्र की बात करते हैं, वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं, आगे बताएंगे हम। तुम मेरा कलम ले सकते हो, यू कैन टेक माई पेन। तुम अपनी माँ के साथ मंदिर जा सकती हो या जा सकते हो, क्या हो जाएगा, यू कैन गो टू दी टेम्पल विथ योर मदर। और अब देखते हैं कैन में थोड़ा बातचीत करके देखते हैं कुछ सेंटेंस को। फर्स्ट इसमें है रजनी और शशि। रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो। रजनी, कैन यू प्ले सितार। दोस्तों यहाँ पर बजाने की जो बात होती है ना, यहाँ पर प्ले यूज़ करते हैं, याद रखना। अगर आपको यहाँ पर होता है गिटार, क्या आप गिटार बजा सकते हैं, तो बजाने की स्पेलिंग जो होगा वहाँ पर रिंग मत लगा देना। रिंग माने बजाना होता है, आपको मालूम होगा अगर, तो रिंग मत लगाना। यहाँ पर प्ले होता है। चाहे गिटार आपको बजाना है, चाहे सितार बजाना है, चाहे आपको कुछ भी चीज़ अगर आपको बजाना, आपको शौक़ है, तो वहाँ पर हमेशा प्ले का यूज़ होता है। प्ले करना यानी उसको बजाना या उसमें जो भी आप उसमें खेलना कर सकते हैं। शशि, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। शशि, यस आई कैन प्ले द फ्लूट। फ्लूट मीन्स होता है जिससे हम आवाज़ से, यानी हम फूंक मार के कोई चीज़ आवाज़ निकालते हैं। जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम फूंक मार के आवाज़ निकालते हैं, उसको एक तरह से हम फ्लूट बोलते हैं। तो यहाँ पर बांसुरी की बात है, तो यहाँ पर फ्लूट का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैन का है, यहाँ पर एबिलिटी और पावर ही दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग हो रहा है। फिर रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो। रजनी, कैन यू रिटर्न माई बुक्स। शशि, नहीं मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। शशि, नो आई कैन नॉट रिटर्न देम एट। दोस्तों कैन नॉट को यहाँ पर हम कांट भी पढ़ते हैं। कैन नॉट होता है ना, कैन नॉट, इसको हम कांट भी पढ़ते हैं, कांट पढ़ते हैं। जिस तरह से डज नॉट को डजंट, विल नॉट को बताया था मैं, ओंट पढ़ देते हैं, और उसके बाद फिर हैव नॉट को हैवेंट पढ़ देते हैं। इसी तरह से कैन नॉट को हम कांट पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या पढ़ सकते हैं आप इसको, नो आई कांट रिटर्न देम एट। रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो। कैन यू रीड संस्कृत। यहाँ देखिए होना चाहिए था, यहाँ पर संस्कृत होनी चाहिए थी, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत हो गई है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं संस्कृत भी, आप यहाँ ले सकते हैं। कैन यू रीड संस्कृत। शशि, हाँ
शशि यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ। बस आप यस आई कैन लिख देंगे, इसका मतलब ही होगा कि मैं उस किताब को पढ़ सकती हूँ। अब देखते हैं हम मे का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। कैन का प्रयोग हो गया, अब मे का प्रयोग देखते हैं। मे का प्रयोग सबसे पहले होती है संभावना, जहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे, कोई चीज़ संभावना दिखाई देती है, वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आकाश में बादल हैं, आज वर्षा हो सकती है। आप कभी कभार बातचीत करते होंगे, संभावना आपको लगता है अगर बारिश होगी आज, तो आप कहते होंगे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा बादल है आकाश में और वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शक्ति आ रहा है और उसके जो पीछे पड़ा है वहाँ भी सकना शक्ति आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मे का, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पावर और जो एबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक संभावना दिखाई दे रहा है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, द स्काई इज क्लाउडी, यानी आकाश में बादल हैं या आकाश पूरी तरफ से बादल से घिरा हुआ है। इट मे रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है, यहाँ पे इट की यूज़ करेंगे। सेकंड है, वह अपने प्रयत्न में सफल हो सकता है। ही मे सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट। सेकंड इसका जो प्रयोग करते हैं, नम्रतापूर्वक आज्ञा को करना हो, जिसे पोलाइट परमिशन अभी बताया था ना। कैन के प्रयोग हम बलपूर्वक करते हैं, पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए। लेकिन जो अगर आपको कहीं पोलाइट बात करना है विनम्र रूप से, जैसे आपसे बड़े से बात करना हो या किसी ढंग से बात करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मे का यूज़ करते हैं। वहाँ पर कैन आप बिल्कुल मत लगाना। जैसे कि आप कृपया बैठ सकते हैं, किसी को आप बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, यू मे सिट डाउन प्लीज़। यहाँ पर यू कैन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कैन यूज़ करेंगे इसका मतलब आप वहाँ से रूडली बात कर रहे हैं, थोड़ा आप अलग तरीके से बात कर रहे हैं उससे। तो यहाँ बोलेंगे यू मे सिट डाउन प्लीज़। सेकंड है, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन सर, ये आप तो हमेशा यूज ही करते होंगे, आपको मालूम होगा। आप कॉलेज अगर पढ़ रहे होंगे या आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आप बोलते होंगे, अगर कहीं आपको आना है बाहर से, अंदर आपके सर पढ़ा रहे हैं, तो आप यही बोलते होंगे मे आई कम इन सर। वहाँ पर कैन नहीं लगाते होंगे कि कैन आई कम इन सर, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक विनम्र से बात कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। इसी तरह से होता था, अगर कहीं आपको बाहर जाना है तो आप अंदर बात करते थे ना, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो बोलेंगे यस प्लीज़, आप जा सकते हैं, या यस यू कैन, या यस यू मे बोल सकते थे। यहाँ पर जाएगा मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसके बाद देखते हैं, आप मेरा स्कूटर ले जा सकते हैं। आप किसी से एक पोलाइटली बात कर रहे हैं, रूडली नहीं बात कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, यू मे टेक माई स्कूटर। इसका प्रयोग करते हैं और भी। जो तीसरा यूज है मे का, वो होता है किसी उद्देश्य या पर्पज़ के लिए। जैसे कि वह कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह पास हो जाए। पर्पज़ यहाँ क्या उद्देश्य क्या है कि वह पास हो जाए, एक उद्देश्य पर्पज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे मे का। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे पास। सेकेंड, मेरा मित्र आगरा आ रहा है ताकि वह ताज यानी ताजमहल देख सके। माई फ्रेंड इज कमिंग टू आगरा सो दैट ही मे सी दी ताज, या ताजमहल बोल सकते हैं। इसका जो लास्ट प्रयोग है चौथा, होता है कि किसी को आशीर्वाद आप देना हो या कोई शुभकामना हो, कोई कामना या आशीर्वाद के और आपको देना हो, किसी को कहना है, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। जिस तरह आप बर्थडे में आप यूज़ करते होंगे मे का प्रयोग, क्योंकि आप वहाँ पर एक शुभ कामना की बात करते हैं। यहाँ आप देखते हैं, मेरी कामना है कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाओ। मे यू पास इन द फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पर हो जाएगा मे यू पास इन द फर्स्ट डिवीज़न, यानी मैं कामना करता हूँ या शुभकामना आपके लिए करता हूँ कि आप प्रथम श्रेणी में पास हो जाएं। ईश्वर करे तुम चिरंजीवी हो, यानी आप काफ़ी लंबे समय तक जिएं। इसका क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे तुम जीवन में समृद्धि प्राप्त करो। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। इस तरह से आपने देख लिया कि कितना अच्छा इसका प्रयोग होता है मे का। विश या ब्लेसिंग के लिए, इसके पहले बता दिया मैंने, किसी पर्पज़ के लिए, और पोलाइट परमिशन यानी विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक आपको आगे लेने के लिए, कोई पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। अब कुछ बातचीत देख लेते हैं इसके अंदर मे का। छात्र और अध्यापक के बीच हो रही है। छात्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। स्टूडेंट बोल रहा है, मे आई कम इन सर। अध्यापक, हाँ आओ।
टीचर यस यू मे। छात्र क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? कोई सभा है उसमें क्या सम्मिलित हो सकता हूँ बच्चों के? स्टूडेंट मे आई अटेंड बाल सभा सर? अध्यापक हाँ, बड़ी खुशी से। यस विथ ग्रेट प्लेजर या ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। यस ऑफ कोर्स या यस विथ ग्रेट प्लेजर। छात्र क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? स्टूडेंट सर मे आई एकॉम्पनी सुरेश। एकॉम्पनी में होता है साथ में, कंपनी देना उसको, साथ में जाना। अध्यापक नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। टीचर नो, यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। अब देखते हैं कुड का प्रयोग। दोस्तों कुड का प्रयोग जो होता है ना, जैसे कैन का जो बात किया अभी मैं, उसका लास्ट में होता है क्या, एक पावर दिखानी हो या आपको एबिलिटी दिखानी हो। लेकिन जब बात करते हैं हम किसी प्रेजेंट में बात करते हैं, प्रेजेंट्स में बात करते हैं, तो कैन की प्रयोग करते हैं। तो कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है। जिस तरह से पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है सेकंड फॉर्म और पास्ट को शो करने के लिए, इसी तरह कैन का जो प्रयोग है, कैन का कुड हो जाता है जब हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में हम किसी चीज़ की या अपनी पावर दिखाते हैं या अपनी एबिलिटी शो करते हैं, अपनी योग्यता शो करते हैं, वहाँ पर हम बात करते हैं कुड का। शक्ति योग्यता दिखाने के लिए, पावर या एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि खिलाड़ी गेंद को पकड़ नहीं सका, यानी ये बीता हुआ समय है, पास्ट की बात कर रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, द प्लेयर कुड नॉट कैच द बॉल। लड़के प्रश्न को हल नहीं कर सके। द बॉयज कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसा करने से मुझे कौन रोक सकता था? हु कुड स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग सो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सेंटेंस हैं सभी पास्ट में बात किया गया है। अब पावर एबिलिटी के अंदर ही बात किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग किया गया है। सेकंड जो इसका यूज होता है, परमिशन में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर पोलाइटली बात नहीं की जा रही है। पोलाइटली बात करने के लिए आगे यूज होगा माइट का, उसको हम बताएंगे भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आज्ञा परमिशन के लिए, बिना मेरी आज्ञा के वह कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ पर देखिए बात की जा रही है आज्ञा की, लेकिन यहाँ पर जो पोलाइटली बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर था आज्ञा यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पर देखिए, ही कुड नॉट इंटर द रूम विदाउट माई परमिशन। वह बिना टिकट की यात्रा नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट ट्रेवल विदाउट अ टिकट। कुड में आप कुछ बातचीत देख लेते हैं। राजू क्या तुम यह काम अकेले कर सके या कर सके थे? पास्ट की बात की इसमें किया जा रहा है। राजू कुड यू डू दिस वर्क एलोन? सुरेश नहीं, मैं इसे अकेला नहीं कर सका या कर नहीं सका था। सुरेश नो, आई कुड नॉट या आई कुडंट। जिस तरह से कैन नॉट को पढ़ते हैं हम, कांट पढ़ते हैं, इसी तरह से कुड नॉट को हम पढ़ते हैं कुडंट पढ़ देते हैं। क्या पढ़ते हैं, कुडंट बोलते हैं इसको। नो आई कुड नॉट या आई कुडंट, इसको कुड मत पढ़ना, ये कुड है। राजू क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड शी हेल्प योर इन टाइम? सुरेश हाँ कर सकी, यश शी कुड। राजू क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश खुशी से, सुरेश विथ प्लेजर या ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, यानी मेरी खुशी है कि मैं आपको पानी दे सकता हूँ, आपको पानी ले आ सकता हूँ। अब बात करेंगे माइट का प्रयोग। मे का जिस तरह से कैन का कुड होता है सेकंड फॉर्म, इसी तरह से मे का माइट हो जाता है सेकंड फॉर्म हो जाता है। मे का माइट हो जाएगा सेकंड फॉर्म में जब बात करेंगे बीता हुए समय की, यानी था जब आ जाए सेंटेंस में, यानी बीते हुए समय की। जब पास्ट की बात करेंगे हम, पास्ट की बात में हमेशा क्या आ जाएगा, पास्ट की बात में आ जाएगा हमेशा था लग जाएगा, और वहाँ यूज़ करेंगे माइट का। इसका प्रयोग सेम उसी तरह होगा जिस तरह मे का यूज हुआ था। संभावना सबसे पहले देखेंगे, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। शाम को वर्षा हो सकती थी सॉरी, क्या हो जाएगा इसका, इट माइट रेन इन दी इवनिंग। यहाँ पर देखिए माइट लग गया क्योंकि यहाँ पर थी आ गया ना, यानी पास्ट की बात की जा रही, बीता हुआ समय की। सेकंड है, उसकी प्रथम श्रेणी में पास होने की संभावना थी। शी माइट पास इन दी फर्स्ट डिवीज़न। उद्देश्य
पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वह तेज़ दौड़ा ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। देखिए यहाँ पर जो रन का सेकंड फॉर्म रैन लग गया है क्योंकि ये पास्ट बात कर रहा है। ही रैन फास्ट सो दैट ताकि ही माइट कैच द ट्रेन। यहाँ जो सो दैट लगा ना इसका मतलब ताकि होता है। मैंने दवा ली ताकि मैं शीघ्र अच्छा हो जाऊँ। आई टुक द मेडिसिन सो दैट आई माइट गेट वेल सून। मस्ट का सेकंड जो प्रयोग होता है, कर्तव्य दिखाना हो कहीं, दबाव या आपके अंदर दृढ़ विश्वास है उसको दिखाने के लिए हम माइट का अब यहाँ जब यूज़ करते हैं मस्ट का। अब सेकंड जो प्रयोग यहाँ बात करें हम मस्ट का, अभी जो बात की यहाँ पर ये हो गया, ये माइट का प्रयोग बताया मैं। अब जो बात कर रहे हैं हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट का प्रयोग अधिकतर यूज़ करते हैं हम कर्तव्य को दिखाने के लिए, दबाव या दृढ़ विश्वास के लिए हम करते हैं। जैसे तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। क्या है? कर्तव्य है, ड्यूटी। हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और इसके लिए क्या होगा? मस्ट यूज होगा। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। उसे मेरी जन्म दिवस पार्टी में अवश्य आना चाहिए। यहाँ पर दृढ़ विश्वास की बात की जा रही है। क्या हो जाएगा? ही मस्ट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, या बर्थडे पार्टी बोलती है इसको, बर्थडे पार्टी। तुम्हें यह कार्य आज समाप्त कर देना चाहिए। दबाव है, प्रेशर बात किया जा रहा है, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। आगे हम बातचीत करते हैं माइट और मस्ट का प्रयोग करके। पहला है शायद सोहन ने उसकी मदद की। यहाँ शायद आ गया, यानी संभावना बात यहाँ की जा रहा है, संभावना की, पॉसिबिलिटी की। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद वह यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हियर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। यहाँ पर मस्ट प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ बात की जा रही, दृढ़ विश्वास की बात की जा रही है। यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? दबाव की, प्रेशर की बात की जा रही है। दबाव में क्या होगा यहाँ पर? आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबकी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। अगर हाँ आपका कोई डाउट हो रहा है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसको मैं डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है, आप डायरेक्ट जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब पर ये इसका URL है, खुल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।